वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात, खातों में 1000 डीबीटी ट्रांसफर। राजस्थान सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को बड़ी राहत दी है। राज्य की करीब 1,22,000 महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे गए हैं। यह राशि सीधे खाते में पहुंचने से पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थियों को तुरंत सहायता मिलती है। सरकार का यह कदम महिलाओं के कार्य को सम्मान देने और आर्थिक सहयोग प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंतजार खत्म, आज सुबह 10 बजे जारी होगा आरबीएसई 12वीं परीक्षा परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं परीक्षा का परिणाम सुबह 10 बजे घोषित करेगा। शिक्षा मंत्री उदयपुर से लाइव रिजल्ट जारी करेंगे। लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होगा। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर आसानी से मार्कशीट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की संभावना है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखने और वैकल्पिक लिंक का उपयोग करने की सलाह दी गई है। 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से बढ़ेंगे दाम। राज्य में 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया है, जिसमें शराब महंगी हो जाएगी। नई दरें लागू होने से ही विभिन्न ब्रांड्स के दाम बढ़ेंगे। इसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी, जबकि आम लोगों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा में ओलावृष्टि और तेज बारिश, फसलें तबाह। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। आंधी और बिजली गिरने के साथ ही कई पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात बाधित रहा। अचानक आई इस बारिश से किसानों की गेहूं, चना और लहसुन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर वाहनों को भी नुकसान हुआ, जबकि प्रशासन ने हालात संभालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू, सप्लीमेंट्री परीक्षा कैलेंडर नहीं, छात्रों में असमंजस। राज्य में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक सप्लीमेंट्री परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। इससे छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा देनी है, वे विद्यार्थी तैयारी और योजना को लेकर परेशान हैं। शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलने से चिंता बढ़ गई है। छात्र जल्द कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं। गर्मियों में राहत, 14 जोड़ी ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त डिब्बे। गर्मियों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 14 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इस कदम से सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को सुविधा होगी। रेलवे का यह निर्णय यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। कोटपूतली, बहरोड़ में पीएनजी योजना ठप, लाखों उपभोक्ता अब भी एलपीजी पर निर्भर। राज्य सरकार की पीएनजी योजना कोटपूतली और बहरोड़ जिले में अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है। पाइपलाइन नेटवर्क के अभाव में लाखों उपभोक्ता आज भी एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर है। इससे आम लोगों को महंगे ईंधन का बोझ झेलना पड़ रहा है। वहीं उद्योगों की लागत भी बढ़ रही है। योजना की धीमी प्रगति और समन्वय की कमी इस स्थिति का मुख्य कारण माने जा रहे हैं। इससे क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। एनएचएआई ने बढ़ाए टोल रेट, टाटियावास प्लाजा पर कार और जीप एक तरफ 80 रुपए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। टाटियावास टोल प्लाजा पर अब नई दरें लागू हो गई हैं, जहां कार और जीप के लिए एक तरफ का शुल्क अब 80 रुपए कर दिया गया है। दरों में इस बढ़ोतरी का असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और परिवहन सेवाओं पर पड़ेगा। हर साल की तरह इस साल भी टोल शुल्क में संशोधन किया गया है, जिससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश में बड़ा बदलाव, अब नहीं होगी लिखित परीक्षा। राजस्थान विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। इस बार अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अब चयन पूरी तरह से नेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि लिखित परीक्षा हटने से प्रतिस्पर्धा का स्तर प्रभावित हो सकता है। नए नियम इस सत्र से ही लागू कर दिए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र पर बयान, अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा फिर निशाना।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाकी है, लेकिन नफरत का जहर पहले ही फैलाया जा चुका है। गहलोत के इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर निगम की अव्यवस्थाओं पर आपका हल्ला बोल, 15 वार्डों की समस्याएं उजागर। जयपुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोलते हुए 15 वार्डों की समस्या उजागर की है। पार्टी ने शहर में सफाई, पानी और सड़कों की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की अनदेखी के कारण आम जनता को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दौसा थाने में एएसआई और वकील में विवाद, बयान में भड़के अधिवक्ताओं का हंगामा। दौसा के कोतवाली थाने में एएसआई और वकील के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है। जमानत प्रक्रिया को लेकर हुई तकरार में एएसआई की टिप्पणी से वकील भड़क गए। इसके बाद गुस्साए अधिवक्ताओं ने थाने में हंगामा कर विरोध जताया। घटना ने पुलिस और वकीलों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। मामले को शांत कराने के लिए अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। राज्यपाल अवार्ड प्रशिक्षण शिविर संपन्न, 133 स्काउट गाइड हुए प्रशिक्षित। राज्यपाल अवार्ड प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 133 स्काउट और गाइड ने भाग लिया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न कौशल, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने उन्हें सामाजिक सेवा और टीम वर्क के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना और उनमें सेवा भावना विकसित करना रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चोरी जारी, स्ट्रक्चर तोड़े, लाइट और सोलर प्लेटें गायब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चोर निर्माण से जुड़े स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लाइटिंग सिस्टम व सोलर प्लेटें तक गायब कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को नुकसान होने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों के लिए यह चुनौती बनती जा रही है। बढ़ती घटनाओं के बीच सुरक्षा कड़ी करने की मांग तेज हो गई है। महावीर जन्म कल्याणक पर भव्य शोभा यात्रा, सोने का रथ बना मुख्य आकर्षण। महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान देश के सबसे बड़े सोने का रथ आकर्षण का केंद्र बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर के जयकारों के साथ यात्रा में भाग लिया और पूरे मार्ग पर भक्ति का माहौल दिखाई दिया। शोभा यात्रा में सजी धजी झांकियां, धार्मिक ध्वज और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। बीकानेर में वायरल वीडियो से कांग्रेस में घमासान, विरोध की तैयारी। बीकानेर में एक वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपने नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है, जिससे संगठन में असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। सीटेट फरवरी परीक्षा का परिणाम घोषित, अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। सीटेट फरवरी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लंबे समय के इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को अब राहत मिली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलना चाहिए। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है। इससे अभ्यर्थियों को धैर्य के साथ परिणाम देखने की सलाह दी गई है। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 3 महिलाओं की मौत, 12 लोग घायल। हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। सभी लोग शोक सभा से लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अफीम भुगतान का पहला दिन, 45 लाख रुपए दिए, किसान बोले नहीं बढ़े भाव। अफीम खरीद के पहले दिन किसानों को करीब 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया। हालांकि किसानों में नाराजगी भी देखने को मिली। उनका कहना है कि पिछले 20 वर्षों से अफीम के खरीद भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बढ़ती लागत और महंगाई के बीच पुराने दामों पर खरीद से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। आईआईटी कोटा में पहली बार एलुमनी मीट संचय 2026, पूर्व छात्र हुए शामिल।
IIT कोटा में पहली बार एलुमनी मीट संश्रय 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश की मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत पूर्व छात्र शामिल हुए। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और वर्तमान छात्रों को करियर संबंधी मार्गदर्शन दिया। आयोजन का उद्देश्य पूर्व और वर्तमान छात्रों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम में नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने पर विशेष जोर दिया गया। SSC CPO पेपर 1 रिजल्ट जारी। 48,615 अभ्यर्थी PET और PST के लिए सफल। SSP CPO पेपर 1 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 48,615 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जो अब PET और PST के लिए पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवार अगले चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। आयोग ने आगे की प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी में सुविधा मिल सके। राजस्थान के 50 गांव में मीठा पानी हुआ खारा, फ्लोराइड से बिगड़ रही सेहत। जयपुर जिले के चौमू क्षेत्र के करीब 50 गांव में जल संकट गहराता जा रहा है। जो इलाके कभी मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध थे, वहां अब पानी खारा हो गया है। गिरते भूजल स्तर और बढ़ते फ्लोराइड ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। इसका असर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है, जहां दांत और हड्डियों की बीमारी बढ़ रही है। ग्रामीणों को साफ पानी पीने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। बाड़मेर में वाणी उत्सव 2026 का समापन, भजन गायकों का सम्मान। बाड़मेर में आयोजित वाणी उत्सव 2026 का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर भजन गायकों को वीणा और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। 10,000 गौमाता की एक साथ पूजा, रिकॉर्ड बुक में दर्ज कीर्तिमान। एक अनोखे आयोजन में एक साथ 10,000 गौमाता की पूजा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस भव्य आयोजन को मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धार्मिक आस्था का परिचय दिया। आयोजन स्थल पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। उदयपुर में पहली बार गूगल AI लेक सिटी हैकाथॉन 2026 का भव्य आयोजन। उदयपुर में पहली बार गूगल AI लेक सिटी हैकाथॉन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस टेक इवेंट में देश भर से युवा डेवलपर्स और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार और समाधान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी मंच प्रदान करना और नवाचार को बढ़ावा देना रहा। आयोजन ने उदयपुर को टेक हब के रूप में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।